पहलगाम हमले ने देश की राजनीति बदल दी। सरकार ने बहुमत के जोर पर वक्फ बिल पास करा लिया, लेकिन विरोध शांत नहीं हुआ। पहलगाम नहीं होता तो शायद आज भी सरकार विरोध झेल रही होती। पहलगाम में 26 लोगों की जानें चली गईं तो मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन रोक दिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून के खिलाफ संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट सड़क तक मार्च खोला हुआ है, लेकिन पहलगाम के बाद एकदम बदले बदले नजर आने लगे हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के हितों की बात की, डंके की चोट पर की। जब भी बोले पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बोले। 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते। भारतीय मुसलमानों की चिंता पाकिस्तान करे, ये भी बर्दाश्त नहीं करते। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ देश एक सुर से बोल रहा है तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ओवैसी की। नेताओं में सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पर आकर आंखें मूंद कर कड़क बोलने से ओवैसी बने हैं टॉक ऑफ द टाउन। 24 अप्रैल को सरकार ने देश की पार्टियों को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। नेताओं को बुलाने का जो फॉर्मूला निकाला उसमें ओवैसी और उनकी पार्टी फिट नहीं बैठ रही थी, इसीलिए बुलाए नहीं गए। ओवैसी ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा, मुझे आना है। रिजिजू तो कोई कमिटमेंट दे नहीं पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन करके बुला लिया। बस तब से ओवैसी जैसे भारत सरकार के हो गए, ओवैसी ऐसे राष्ट्रवादी हो गए, बस इसी की चर्चा है। पहलगाम हमले के बाद शुक्रवार को पहला नमाज पढ़ा जा रहा था। ओवैसी हैदराबाद की शास्त्रीपुरम मस्जिद तक चल कर आए। ढेर सारी काली पट्टियां लेकर सड़क पर खड़े हो गए। हर नमाजी को बांटकर कहा, काली पट्टी बांधकर पहलगाम हमले और आतंकवादियों के खिलाफ नमाज पढ़ना है। धर्म पूछकर गोली मारने का जैसे ही खुलासा हुआ, ओवैसी ने लीड ले लिया ये कहने में कि ISI और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का मकसद भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद कराना है। ये बदला हुआ वक्त ही तो है कि ओवैसी के करारे बीजेपी साइड के सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर रहे हैं। पहलगाम के बाद भारत के काउंटर अटैक से सहमे पाकिस्तान से अनाप शनाप बयानों की झड़ी लगी है। जो सरकार सत्ता में है वो भी बोल रहे हैं, जिनका सरकार सत्ता से वास्ता नहीं है वो भी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के हुक्मरान, कोई नहीं बच रहा ओवैसी के बाणों से। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो को ओवैसी ने जैसे रगड़ा वो भुलाए नहीं भूला जा सकता। बेनजीर भुट्टो की भी हत्या पाकिस्तान में आतंकवादियों ने ही की थी। ओवैसी ने बिलावल को वही याद दिलाया कि क्यों बेहुदे किस्म की बात कर रहे हैं जब उनकी मां को उनके घरेलू आतंकियों ने मारा। निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो भुट्टो है। दोनों मुद्दों को कैसे देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को लगा कि भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे तो पाकिस्तान में अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने अफरीदी को सवाल दागा तो एकदम भड़क कर बोले, कौन है मेरे सामने, क्या जोकरों का नाम ले रहे हो? अफरीदी ने पहलगाम हमले के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराने वाला बयान दिया था, जिस पर ओवैसी भड़क गए। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें?
नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, हैं? क्या बाहर उनको पाकिस्तान पर चढ़ाई का इंतजार है, लड़ाई थमने नहीं जा रही। ओवैसी भी कहां रुकने वाले हैं? सवाल ये कि बीजेपी और उसकी सरकार से ओवैसी के गिले शिकवे दूर हो गए क्या? सरकारी लाइन पर इतना बोलना ओवैसी की अपनी ब्रांडिंग और राजनीति के लिए इतना भी अच्छा नहीं है। शायद बैलेंस करने के लिए पहलगाम पाकिस्तान की गूंज के बीच री एंट्री करा दी, नए वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। ओवैसी ने अपील की कि बुधवार की रात कानून के विरोध में मुसलमान भाई रात 9 से 9:15 बजे तक घर, दुकान और ऑफिस की लाइटें बंद रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने नए वक्फ कानून के खिलाफ लाइट बंद करो अभियान शुरू किया है। ओवैसी की राजनीति का किला हैदराबाद में है, जहां 43% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की मानी जाती है। हैदराबाद की राजनीति में 50 साल से एक ही सिक्का चल रहा है, ओवैसी का। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने 1960 में हैदराबाद की राजनीति शुरू कर दी थी, लेकिन डंका बजना शुरू हुआ 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए कांग्रेस लहर वाले लोकसभा चुनाव में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने निर्दलीय लड़कर कांग्रेस का एक छत्र राज ध्वस्त कर दिया। तब से 11 चुनाव हो गए, कोई ओवैसी को हिला नहीं पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व फेस वाली माधवी लता को उतारकर पूरा जोर लगाया कि हैदराबाद में ओवैसी को हराया जाए, लेकिन हैदराबाद में अभी भी ओवैसी बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं।